Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Your course instructors Sabir Jamal welcome you in the course of operating system, lecture number 29. So students, as we have started chapter of virtual or file systems, so in file systems, today's our agenda, we will cover file access methods, index versus relative files, and directory organization. So before starting today's lecture, let's have a review that what we have done in the last lecture. Last lecture we have gone through the concepts of file system, file attributes and file operations. एक फाइल सिस्टम क्या है, उसके क्या डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है जी, उसके क्या ऑपरेशंस हैं, ये सब हमने गो थ्रू किया था लास्ट लेक्चर में. तो आज जो हमने देखना है सिल्वर शैट्स की बुक फाइल सिस्टम इंटरफेस में से वी विल स्टार्ट विद द एक्सेस मेथड्स. अच्छा जी, हमने कहा था, ये बात की थी कि जब आप फाइल सिस्टम देख रहे हैं तो हमारे पास नॉर्मली डेली रूटीन में हमारे ऑफिस में, हमारी लाइब्रेरीज में जो फाइल्स होती हैं, जो सिस्टम है, उसी सिस्टम को हम मैप कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम के फाइल सिस्टम सॉफ्ट फॉर्म में. ठीक है, तो जब आप अपनी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं इन ऑफिस लाइब्रेरी में, ठीक है, यही होता है ना कि आपकी सारी सॉर्टेड फॉर्म में फाइल्स लगी हुई हैं, आप उसको वन बाय वन फाइल्स को एक्सेस करते हैं. ठीक है, या आप किसी रिलेटिव ऑर्डर में उसको एक्सेस कर लेते हैं या डायरेक्टली करते हैं. तो ये डिफरेंट मेथड जो हम रियल वर्ल्ड लाइफ में फाइल एक्सेसिंग के देखते हैं, यही मेथड्स हमारे बेसिकली मैप होते हैं एक्सेस मेथड्स जब हम कंप्यूटर सिस्टम में फाइल सिस्टम को देखते हैं. ठीक है, तो हमारे पास फाइल एक्सेसिंग के दो डिफरेंट मेथड्स हैं कंप्यूटर सिस्टम्स में. वन इज द सिक्वेंशियल एक्सेस, अदर वन इज द डायरेक्ट एक्सेस. सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब है जी कि आप वन बाय वन फाइल्स को सिक्वेंशियली एक्सेस कर रहे हैं. ठीक है, या अगर एक फाइल को आपने एक्सेस किया हुआ है तो उस फाइल को अगर आपने उसके कुछ डाटा को आपने एक्सेस कर लिया, लाइक योर फाइल इज योर एनीथिंग प्लेइंग, एनी MP3 MP4 इज प्लेइंग ऑन योर CD, तो आप उस डाटा को कैसे एक्सेस करेंगे? सिक्वेंशियली. आपका डाटा प्ले हो रहा है एंड इंक्रीमेंटल वेज में रीड्स एंड राइट्स इंक्रीमेंट्स होते जा रहे हैं एंड यू कैन एक्सेस योर डाटा सिक्वेंशियली. ठीक है जी, सिक्वेंशियल की बात करते हैं, इट मींस 1 2 3 लाइक दिस. ठीक है जी. सो सिक्वेंशियल एक्सेस में जो कि एक किसी ना किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में होगी आपके पास, वो ऑर्डर ऑब्वियसली आपके पास सेंडिंग डिसेंडिंग में हो सकता है. तो क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं? रीड नेक्स्ट, राइट नेक्स्ट एंड रीसेट. ठीक है जी, यानी कि आप एक फाइल को सीक्वेंस में रीड कर रहे हैं, तो एक उसका कुछ पार्ट रीड करने के बाद या राइट करने के बाद आप उसके नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, लाइक दिस. ठीक है, सो इफ यू हैव, अगर आप देखें यहाँ पे, इफ यू टॉक अबाउट अ फाइल हैविंग MP3 और MP4, तो आप ये देखें जी कि आप इसकी करंट पोजीशन पे हेयर वी आर ऑफ दैट फाइल. ठीक है, अगर आपने सिक्वेंशियली उसको एक्सेस करना है तो आप नेक्स्ट रीड राइट करेंगे उसको एक्सेस करने के लिए, और अगर आप उसका बैक डाटा एक्सेस करना चाहते हैं सिक्वेंशियली, यू विल सिंपली रिवाइंड दैट फाइल. ठीक है जी, आप उसके रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे, यू विल कीप ऑन रिवाइंडिंग दिस लाइक दिस अनलेस यू गेट टू दैट बिगिनिंग. ठीक है, जहां से आपने स्टार्ट की थी फाइल, unless we get at that same point, you keep on decrementing your counter. When you have to access next, you keep on incrementing your counter. ठीक है, तो एंड तक जाने के लिए आपको करंट पोजीशन के काउंटर को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा to get back and to get to the beginning you need to decrement your counter. ठीक है, so these are symbols of increment and increment. Other method that we can have access file, that is the direct access.
अब डायरेक्ट एक्सेस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू there is a shelf in which all the files are in certain order, ठीक है, आप कहते हैं जी you need this file, instead of sequentially this this and this, you directly access this one, ठीक है, या आप डिफरेंट फाइल्स हो तो किसी स्पेसिफिक फाइल पर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, या अगर आपके पास एक ही फाइल है और उस फाइल के आपने डाटा को एक्सेस करना है तो इंस्टेड ऑफ कि आप पूरी की पूरी फाइल को ट्रेवर्स करें, आप डायरेक्टली किसी स्पेसिफिक पार्ट को जो है उसके एक्सेस कर सकते हैं। अब स्पेसिफिक पार्ट को, जिसको डाटा को आपने एक्सेस करना है, कंटेंट को, ठीक है, दैट कैन बी एनीथिंग लाइक एन, ठीक है, इट मींस यू आर गोइंग टू रीड एन, you are going to write to n, ठीक है। so for direct access a file is fixed length logical orders, all of us know कि हमने स्टार्टिंग में देखा था लास्ट लेक्चर में that your logical address spacing form the basis of file in the computer system। so उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ऑपरेशंस जो रीड एंड राइट एन, पोजीशन टू एन, ठीक है, ये आपको स्पेसिफिक जो किसी एन इज नंबर पे लेके जाती है, या आपको स्पेसिफिक फाइल या फाइल के स्पेसिफिक डाटा पे लेके जा रही है, ठीक है जी। हियर एन इज द रिलेटिव ब्लॉक नंबर, ठीक है। सो रिलेटिव ब्लॉक नंबर अलाउज ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिसाइड वेयर फाइल शुड बी प्लेस्ड। जब आप रिलेटिव की बात, एक होती है एब्सोल्यूट, ठीक है, एक होती है रिलेटिव। जब आप रिलेटिव की बात करते हो, ठीक है, यू गो विद सर्टेन फाइल कंपैरिजंस, ठीक है, आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर लेते हो, यू नीदर गो टू दैट एब्सोल्यूटली आप जीरो से स्टार्ट, नो, ठीक है। सो अगर आप देखें कि किस तरह से हम वी कैन, लेकिन अब सिक्वेंशियल एक्सेस को डायरेक्ट एक्सेस फाइल पे मैपिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सिक्वेंशियल एक्सेस में हमारे पास जो ऑपरेशंस थे, रीड नेक्स्ट, राइट नेक्स्ट एंड रीसेट, इनको अगर आप इनकी इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्ट एक्सेस के लिए होगी तो आपके पास हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया दैट इज सीपी करंट पॉइंटर। अगर आपने उसको रीसेट करना है, यू विल रीसेट विद द करंट पॉइंटर विल बी इनिशियलाइज्ड विद द नल वैल्यू, ठीक है, आप इसको रीसेट कर देंगे। अगर आपने डायरेक्ट एक्सेस में मैप करने का मतलब है कि आप किसी डायरेक्टली किसी एक पार्ट को उसके एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, तो जिस पार्ट को आपने डायरेक्टली एक्सेस करना है वहां पे जाके आप उसको करंट पॉइंटर को वहां पे जाके रीड करेंगे, ठीक है, और उसको रीड करने के बाद आपका पॉइंटर जो है दैट विल मूव टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, यानी कि उस पे सीपी पे इंक्रीमेंट अप्लाई हो जाएगा। सीपी प्लस प्लस इट इज द सेम एज सीपी इज इक्वल टू सीपी प्लस वन, ठीक है। हम एक फाइल को अगर आप डायरेक्टली एक्सेस करना चाह रहे हैं तो सिक्वेंशियली ऑपरेशन में क्या चेंज आएगा, सिक्वेंशियल एक्सेस में जहां पे आपने रीड किया पॉइंटर को, वहां पे जाके आप उसके पॉइंटर को सिंपली इंक्रीमेंट कर देंगे। सेम इज द केस विद द राइट ऑपरेशन। राइट में भी हम यही चीज करेंगे, आप एक करंट पॉइंटर पे जाके उसको अपडेट करेंगे और उसके बाद अपने पॉइंटर को आप इंक्रीमेंट कर देंगे, लाइक सीपी प्लस प्लस, ठीक है जी, इट इज स्टिल द सेम। सो ये है जी कि किस तरह से हम सिक्वेंशियल एक्सेस को डायरेक्ट एक्सेस पे सिमुलेट कर रहे हैं, ठीक है। वी कैन हैव अदर एक्सेस मेथड्स एज वेल। और एक्सेस मेथड्स क्या हो सकते हैं जी, हमारे पास अदर एक्सेस मेथड इज द इंडेक्स, ठीक है जी, इंडेक्सिंग है हमारे पास, या जो हमने कहा डायरेक्ट एक्सेस की बात की, हमने कहा जी रिलेटिव एक्सेसिंग है। सो इट कैन बी बिल्ट ऑन टॉप ऑफ बेस मेथड्स, जनरल इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ एन इंडेक्स फॉर द फाइल, ठीक है। आप हर फाइल को एक इंडेक्सिंग नंबर देंगे, एंड वी नो दैट इन कंप्यूटर सिस्टम इंडेक्सिंग स्टार्ट्स विद जीरो, लाइक अरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट जीरो से होती है, इसी तरह हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी विद 0, 0, 1, 2 अप टू सो n नंबर्स। एंड फॉर दिस वन हम जब इंडेक्सिंग करेंगे तो आपके पास 0 जो है इसके साथ आप स्टार्ट करेंगे। इफ टू लार्ज इंडेक्स इन मेमोरी ऑफ द इंडेक्स ऑन डिस्क,
इफ यू हैव इंडेक्सिंग अगर आपने डिस्क पे की है, दैट इज टू लार्ज, बेटर टू ब्रिंग दैट इन द मेमोरी. देयर कैन बी डिफरेंट इंडेक्सिंग मैकेनिज्म्स, मेथड्स हैं. कहते हैं जी IBM यूज ISM फॉर इंडेक्सिंग. ठीक है जी, ISM क्या है? इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड. हो क्या रहा है इसमें? वो स्मॉल मास्टर इंडेक्सिंग करता है इंस्टेड ऑफ लार्ज इंडेक्सिंग. ठीक है, इट पॉइंट्स टू डिस्क ब्लॉक्स ऑफ सेकेंडरी इंडेक्सिंग. फाइल इज केप्ट सॉर्टेड ऑन अ डिफाइंड की, लाइक दिस कीज सॉर्टेड फॉर्म में आपको सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप किसी स्पेसिफिक डिफाइंड की पे उसको स्टोर करते हैं. एंड दिस इज ऑल डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. Virtual machines operating system provides index and relative files is another example. अब आपके पास virtual machines हैं, वहां पे they can keep both indexing as well as relative files. हमने दो एक्सेस मेथड देखे अभी तक, सिक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस. जब आप करते हैं बात डायरेक्ट एक्सेस की तो वहां पे बात आ जाती है आपके पास रिलेटिव की. ठीक है, तो रिलेटिव को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो आप कंपेयर कर रहे हैं इंडेक्स के साथ. तो इंडेक्सिंग आपकी बेस कर रही है बेसिकली किस पे? सिक्वेंशियल पे. ठीक है, हम अगर कहें तो वी कैन सिंपली मैप दिस लाइक कि आपकी इंडेक्सिंग जो है वो सिक्वेंशियल पे मैप्ड है. ठीक है, एंड जो रिलेटिव इज मैप्ड ऑन डायरेक्ट like this. ठीक है, here we have the example of index and relative files. आप देखें यहाँ पे जी एक हमारे पास एक record है last name का, like we have in the DB. हम उसको इंडेक्सिंग दे रहे हैं up to n. ठीक है जी, अब आपके पास यहाँ पे किसी स्पेसिफिक लास्ट नेम पे जो लॉजिकल record नंबर है वहां पे that indexing is pointing to the relative फाइल. लाइक हमने कहा ये स्पेसिफिक आपके पास जो एक लास्ट नेम का रिकॉर्ड था ये आपको किसी स्पेसिफिक उस पे पॉइंट कर रहा है. ठीक है जी, रिलेटिव फाइल पे. वो क्या है? जॉन स्मिथ हैविंग, जिसके अपने जो है कॉलम्स हैं सोशल सिक्योरिटी, एजिंग एंड सो ऑन. तो इसका मतलब है आपकी रिलेटिव फाइल्स पे हम डायरेक्ट मैपिंग कर रहे हैं. इट इज आल्सो बेस्ड ऑन योर इंडेक्स फाइल्स. ठीक है, तो दिस इंडेक्सिंग फॉर्म्स द बेसिस ऑफ योर रिलेटिव फाइल्स. बेसिकली आपकी इंडेक्सिंग पे ही रिलेटिव फाइल की जो है वो बेसिस बन रही है. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जी कि हम सिक्वेंशियल वे में एक्सेस कर रहे हैं और यहाँ पे आप उसको किस बेस पे? डायरेक्ट बेस पे एक्सेस कर रहे हैं. ठीक है, ये सिक्वेंशियल आ गया आपके पास और यहां पे आपके पास डायरेक्ट आ गया. ओके जी, नाउ लुक एट द डिस्क स्ट्रक्चर कि आपके पास जो हार्ड डिस्क है, जो हार्ड ड्राइव है, किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज है, क्या उसका स्ट्रक्चर है. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली होता क्या है कि हम अपनी ड्राइव को, अपनी डिस्क को डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्टीशंस में. लाइक आप कहते हैं जी C, D, E, all these are different partitions या उसके ड्राइव्स कह दें. ठीक है, डिस्क और पार्टीशंस कैन बी रेट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फेलियर. अच्छा जी, रेट फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है. रेट हम कहते हैं, रेट किसको कहते हैं? रेट कहा जाता है जी रिडंडेंट अरे ऑफ, आई लाइक राइट इट ओवर हियर. ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए. रिडंडेंट array of independent disks. ठीक है जी, redundant array of independent disks. अब होगा क्या, आपके पास इंस्टेड ऑफ सिंगल हार्ड डिस्क आप क्या कर रहे हैं? आप यहां पे array of hard disks रख रहे हैं. These are not files. This is an array of hard disks. If one of your disks is corrupted, is no more. ठीक है, आपका स्टिल डाटा जो है क्योंकि रिडंडेंट फॉर्म में आपने स्टोर किया हुआ था, you can still capture your data from this disk
फ्रॉम दिस डिस्क और दिस डिस्क, ठीक है। तो इस तरह से वो कह रहे हैं जी प्रोटेक्शन अगेंस्ट फेलियर जो है वो इस तरह से हो रही है कि यू हैव स्टोर्ड रिडंडेंट फॉर्म में, ठीक है। बेसिकली ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि अलाउ करती है स्टोरिंग ऑफ डाटा अक्रॉस मल्टीपल हार्ड डिस्क। इंस्टेड ऑफ सिंगल हार्ड डिस्क उसको मल्टीपल हार्ड डिस्क में हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। पर्पस क्या है? टू अचीव डाटा रिडंडेंसी टू रिड्यूस डाटा लॉस। ओके जी। Disk or partition can be used raw without a file system or formatted with a file system। अब आप दोनों इसको फाइल सिस्टम और नॉन फाइल सिस्टम में यूज कर सकते हैं। जो पार्टीशंस आपकी बन जाती हैं किसी एक डिस्क की CDE, इनको हम जो है मिनी डिस्क और या मिनी डिस्क स्लाइसेस भी कहा जा सकता है। एंटिटी कंटेनिंग फाइल सिस्टम इज नोन एज अ वॉल्यूम। अब ये जो फाइल सिस्टम की जो एंटिटी बन जाती है उसको हम कहते हैं वॉल्यूम। हमने देखा है जी कि हम कहते हैं अपनी फाइल को एक ड्राइव उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, उसको श्रिंक कर रहे हैं, तो बेसिकली उसके वॉल्यूम को एक्सटेंड या श्रिंक किया जाता है बिकॉज योर वॉल्यूम बिकम्स द फाइल सिस्टम एंटिटी, ठीक है। ईच वॉल्यूम कंटेनिंग अ फाइल सिस्टम also tracks that file system's information in device directory or volume table of contents, ठीक है। In addition to general purpose file systems, there are many special file systems as well, ठीक है। हमारे पास और भी कई फाइल सिस्टम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। Now look at the file system organization, ठीक है जी। किस तरह से आपके पास फाइल सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन है। Let's we have a directory, ठीक है। यहाँ पे आप ये देखें, ये आपके पास डिस्क है, एक हार्ड डिस्क है, सिंगल डिस्क, जिसकी हमने मल्टीपल पार्टीशंस बनाई, पार्टीशन A एंड पार्टीशन B, ऑल बिलोंग टू अ डिस्क, ठीक है। लाइक वी हैव अ डिस्क 1 एंड इसकी हमने दो पार्टीशंस बना दी, एक A और एक B, और वी कैन हैव टू डिफरेंट डिस्क्स, ठीक है, जो कि सेम पार्टीशन को मैप कर रही हो, ठीक है। These two can be the organizations of your file system, ठीक है जी। So what operations can be performed on the directory? We can एक डायरेक्टरी का बनाने का, डायरेक्टरी इज जस्ट लाइक योर फोल्डर, लेकिन होता क्या है कि फोल्डर में आप उसको फिजिकली उसको देख रहे होते हैं, ठीक है। डायरेक्टरी आपकी बेसिकली एक हायरार्की बन रही है, ठीक है, लॉजिकल फॉर्मेट, ठीक है, जहां पे आप उसको मैप आउट कर सकते हैं, ठीक है। फोल्डर इज जस्ट लाइक अ ग्राफिकल, जो आपको यूआई के फॉर्म में आइकॉन्स की बेस पे दे रहा है, ठीक है। बेसिकली आप उसको एक्सेस करते हैं। सो आपकी फाइल्स आर स्टोर्ड इन द फोल्डर्स ऑफ फोल्डर्स लाइक डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज। सो ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं जी? एक डायरेक्टरी पे वी कैन सर्च फॉर अ फाइल, वी कैन क्रिएट अ फाइल इन अ डायरेक्टरी। आपने जब भी कोई फाइल क्रिएट करनी है तो वो फाइल आपकी किसी ना किसी डायरेक्टरी में क्रिएट होगी। ऑब्वियसली आप ये देखते हैं एक डायरेक्टरी किसी पार्टीशन में और वो पार्टीशन आपकी डिस्क में, ठीक है ना। हायरार्की अगर आप देखें तो यही याद देती है ना हमारे पास। आप ये देखें हार्ड है, ठीक है जी, उसकी डिफरेंट पार्टीशंस हैं, ठीक है। उन पार्टीशंस में जो डिफरेंट पार्टीशंस हैं आपके पास, उन पार्टीशंस में सी डी, किसी एक पार्टीशन में जो आप जाके डिफरेंट डायरेक्टरीज बनाते हैं और उन डायरेक्टरीज के अगेंस्ट आप एक फाइल क्रिएट करते हैं। तो अगर आपने सर्च करना है फाइल को, दैट इज सर्च फॉर अ फाइल इन द डायरेक्टरी। वी कैन क्रिएट अ फाइल, वी कैन डिलीट अ फाइल, वी कैन लिस्ट अ डायरेक्टरी। आप एक रीनेम कर सकते हैं फाइल को, इवन यू कैन रीनेम अ डायरेक्टरी एज वेल। ट्रेवर्स द फाइल सिस्टम, ठीक है जी, पूरे के पूरे फाइल सिस्टम को ट्रेवर्स को गो थ्रू भी किया जा सकता है। अब सवाल ये आते हैं जी कि आपकी डायरेक्टरी की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है। हाउ कैन वी लुक फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर डायरेक्टरी? तो इसके लिए जी योर डायरेक्टरी इज ऑर्गेनाइज्ड लॉजिकली, ठीक है। अभी जैसा मैंने आपको बताया था डायरेक्टरी लॉजिकली है। अब उसमें आपकी एफिशिएंसी लोकेटिंग अ फाइल क्विकली, किस तरह से आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, जितना ज्यादा आप उसको ऐसे ऑर्गेनाइज करें कि आप किसी फाइल को एफिशिएंटली लोकेट कर सके, उसकी हायरार्की ऐसी होगी, ठीक है। नेमिंग हो, वो कन्वेंशंस हो जो कि कन्वीनियंट टू यूजर्स हो, ठीक है। अब हो क्या रहा है
टू डिफरेंट यूजर कैन हैव सेम नेम फॉर डिफरेंट फाइल्स। ठीक है जी, आपके पास अगर दो डिफरेंट यूजर्स हैं तो वो सेम नेम दे सकते हैं फाइल्स को। ठीक है, लाइक डिफरेंट पेरेंट्स कैन गिव सेम नेम टू देयर different children's. ठीक है, the same file can have several different names. Grouping, logical grouping of files by properties, for example all Java programs. अब आप फाइल्स की डिफरेंट ग्रुपिंग्स करते हैं, इसलिए ग्रुपिंग करते हैं कि उसको आइडेंटिफाई कर सके। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ही फाइल के अंदर, ठीक है, आप mp3 भी रख देते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल, ठीक है, आप टेक्स्ट फाइल भी रख देते हैं, ठीक है जी, आप अपने स्टडी से रिलेटेड भी रख देते हैं, तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। इफ यू गिव डिफरेंट डायरेक्टरी फॉर डिफरेंट पर्पसेस, इट विल मेक यू हेल्प आउट। ठीक है जी, सो वी कैन हैव सिंगल लेवल डायरेक्टरी, वी कैन हैव टू लेवल डायरेक्टरी, वी कैन हैव ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी। सिंगल लेवल डायरेक्टरी आपको क्या कहती है? सिंगल लेवल डायरेक्टरी आपको प्रोवाइड कर रही है जी कि हमारे पास एक आपके पास इंस्टेड ऑफ डिफरेंट हायरार्कीज आप पेरेंट डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और हर डायरेक्टरी के अगेंस्ट एक फाइल या मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने डायरेक्टरीज बनाई लाइक फोल्डर कैट के अगेंस्ट उसकी फाइल है, बीओ के अगेंस्ट उसकी फाइल, डिफरेंट टेस्ट डाटा, मेल, क्वांट, हैग्स, रिकॉर्ड्स, दीज आर डिफरेंट डायरेक्टरीज फॉर ऑल यूजर्स। ठीक है, और उसके अगेंस्ट आप उसकी फाइल्स क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे इशू जो हमारे पास आता है, ग्रुपिंग प्रॉब्लम आ सकती है, हाउ वी कैन ग्रुप। यहाँ पे ग्रुप तो नहीं आप कर रहे हैं, ठीक है, आप तो इंडिविजुअल्स के लिए क्रिएट कर रहे हैं, नेमिंग प्रॉब्लम भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल आई गिव दिस नेम, और यही नेम क्या आप इसको देंगे? क्या मैं इसको F1 कहता हूँ तो क्या आप यहाँ पे भी F1 यूज करेंगे? क्या यहाँ पे भी F1 यूज करेंगे? सो इट कैन अ बिट cumbersome for yourselves as well. सेकेंड है कि टू लेवल डायरेक्टरी। ठीक है, टू लेवल डायरेक्टरी में क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे एक लेवल आपका यूजर्स का आ जाता है और हर यूजर अपनी डायरेक्टरी मेंटेन करे। मास्टर फाइल डायरेक्टरी आपके पास आ रही है यूजर लेवल पे, और हर यूजर के अगेंस्ट आप उसकी डायरेक्टरीज मेंटेन कर रहे हैं। मैं कहता हूं जी मेरे पास है यूजर 1 अली के अगेंस्ट उसकी अपनी यूजर जो डायरेक्टरीज हैं कैट BOA, ठीक है, और उसके अगेंस्ट उसकी फाइल क्रिएट होती है। पाथ नेम आपको पता लगेगा यहां से जी, फाइल कैट एंड यूजर 1। ठीक है, इट कैन हैव सेम फाइल नेम फॉर डिफरेंट यूजर। अब यहाँ पे हमें एडवांटेज क्या है कि हम यहाँ पे जो फाइल नेम इस यूजर के लिए यूज कर रहे हैं वही फाइल नेम आप इस यूजर के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम डिफरेंट यूजर्स के अगेंस्ट डिफरेंट डायरेक्टरीज क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आपके सिस्टम पे अगर 2-3 डिफरेंट यूजर बना दूं, जिसका गेस्ट यूजर भी मैंने बनाया, लाइक इन द स्टार्टिंग मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दी थी, तो हर यूजर जो आपके सिस्टम पे है उसके डिफरेंट डायरेक्टरीज बना के सेम फाइल जो है वो एडअप कर सकता है। ठीक है जी, एफिशिएंट सर्चिंग होगी इससे, लाइक यू नीड टू एक्सेस दिस, तो आपके पास हायरार्की बड़ी जो है ट्रांसपेरेंट है। आप सिंपली इस यूजर में जाएंगे, इस यूजर के इस डायरेक्टरी में, और इस फाइल को लोकेट कर लेंगे। नो ग्रुपिंग कैपेबिलिटी, सिर्फ ओनली लैक्स विद ग्रुपिंग कैपेबिलिटी। ठीक है जी, आप यहाँ पे देखें कि किस तरह से हमारे पास जो है वो ट्री स्ट्रक्चर जो है उसने डायरेक्टरी यहाँ पे शो की हुई है। ठीक है, किस तरह से ट्री स्ट्रक्चर जो है वो डायरेक्टरी आपको शो कर रहा है। ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी आप देख रहे हैं जी कि हमारे पास रूट डायरेक्टरी है, उसके अंदर फर्दर डायरेक्टरी है। ठीक है जी, उस मेल डायरेक्टरी की जो कि आपके पास आ रही है स्पेल से, हमने फर्दर डायरेक्टरी क्रिएट की जी, कौन सी? कॉपी की, जो कि उसकी सब डायरेक्टरी है। ठीक है, ये कॉपी क्या बन गई? कॉपी बन गई उसकी सब डायरेक्टरी, एंड दिस सब डायरेक्टरी हमारे पास कॉपी से फर्दर वी हैव ऑल। ठीक है, उस ऑल के अगेंस्ट हमने फाइल क्रिएट की। सो वी लुक एट दिस ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी, we can have if you want to locate this file, ठीक है, so here we have its root file, that is the spell। इस स्पेल के अगेंस्ट आपने फाइल क्रिएट की मेल के अगेंस्ट कॉपी, उस कॉपी के अगेंस्ट ऑल, एंड हियर वी आर। ठीक है जी, इसको हम किस तरह से
ट्री स्ट्रक्चर जो कि लाइनक्स जो है दैट इज मैप ऑन दिस ट्री स्ट्रक्चर, किस तरह से आप उस हायरार्की को मैप आउट कर सकते हैं, उसको लोकेट किया जा सकता है। ठीक है जी। सो इफ यू आर इन अ करंट डायरेक्टरी, यू आर वर्किंग ऑन सर्टेन करंट डायरेक्टरी, ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे, आप एक सीडी चेंज डायरेक्टरी की स्पेसिफिक डायरेक्टरी में है, उसको जाके आप इस तरह से करंट डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकते हैं बाय दिस हायरार्की। ठीक है जी। इसी तरह अगर आपने एक फाइल क्रिएट करनी है या एक्सेस करनी है तो उसको आप mkdir इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट में ये कुछ जो है इनको बता के दिखाता हूं कि किस तरह से हम ये कर सकते हैं। ओके जी, cmd आप जाके रन में लिखेंगे, हियर वी हैव कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपने करना क्या है, इफ यू वांट टू नेविगेट रूट डायरेक्टरी ऑफ योर डिवाइस, ठीक है, सिंपली यू विल राइट इट cd, ठीक है, आफ्टर राइटिंग cd यू विल प्रेस एंटर। सो हियर वी आर इन द रूट डायरेक्टरी। ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, ठीक है जी, अब आप ये चाहते हैं if you want to access any other directory, for example मैं जी डी डायरेक्टरी एक्सेस करना चाह रहा हूं, अपनी डी ड्राइव एक्सेस करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली डी, आई विल राइट द कॉलन, आई विल इन बी डी डायरेक्टरी। ठीक है, मैं डी ड्राइव में पहुंच चुका हूं। अब यहाँ पे जाके मैं, मेरे पास डिफरेंट फाइल्स हों, मैं किसी स्पेसिफिक फाइल को एक्सेस करना चाहता हूँ, लाइक मैं कहता हूँ जी मैं फाइल एक्सेस करना चाहता हूँ विद नेम, मेरे पास डी ड्राइव में एक फाइल पड़ी हुई है, पीडीएफ फाइल है 662 के नाम से, तो मैं करूंगा क्या, आई विल सिंपली राइट dir, ठीक है, और उसके स्पेस और उस फाइल का नेम लिखूंगा यहाँ पे लाइक दिस। ठीक है, तो कह रहा है जी आपने क्या किया, उसने आपको मुझे बताया है कि आपकी डी ड्राइव में रिकवरी जो है उस डायरेक्टरी में मेरे पास यहाँ पे जो है ये फाइल अवेलेबल है। ठीक है, इफ वी लुक एट दिस, तो मैं आपको अगर दिखाऊं तो मैं आपको बता सकता हूं कि ये वाकई मेरे पास वहां पे पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई। ठीक है जी। ओके, अब हम ये देखते हैं कि अगर इफ आई एम इन द डी फाइल, ठीक है, यहां से ही हम इसको यूं करते हैं। अब मैं कहता हूं जी कि मैं जाके एक करता हूं कि ड्राइव ई में चला जाते हैं। ठीक है जी, ई कॉलन लाइक दिस आई डिड अगेन। अब ई में जाके मैं ऐसा करना चाहता हूं कि मैं एक नया फोल्डर, एक नई जो है डायरेक्टरी क्रिएट करता हूं। ठीक है, ई में जाके अगर मुझे एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो उसके लिए आई विल राइट mkdir स्पेस और डायरेक्टरी का नेम। ठीक है, मैं डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूं जी, यहाँ पे जाके हम कौन सी रखें, कुछ यूनिक से नाम रखते हैं ताकि एक्सेस कर सकें। ओके जी, इनोवेटिव के नाम से मैं क्रिएट करता हूं यहाँ पे डायरेक्टरी, ऑल कैप्स में रखते हैं सो वी कैन गेट दैट इजीली। इनोवेटिव के नाम से मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी रखी। ठीक है, और उसने वहां पे क्रिएट की कि नहीं की जी, अब हम ये देखते हैं अपनी जो है ई ड्राइव में ही जाके। सो लेट्स लुक एट दिस। ठीक है, यहाँ पे देखें जी आपके पास ई ड्राइव में उसने डायरेक्टरी क्रिएट कर दी है इनोवेटिव के नाम से। ठीक है, तो हम अगर आप ये देखें तो किस तरह से हमने किया, व्हाट वी डिड, कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी के अंदर फाइल को एक्सेस करना है तो सिंपली आप लोग dir लिख के उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, अगर आपने एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो यू कैन राइट mkdir स्पेस और आगे उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, आफ्टर ईच कमांड टू गिव नीड टू गिव दिस स्पेस, dir करेंगे तो डायरेक्टरी आप उसको सर्च आउट कर सकते हैं विद स्पेस, डायरेक्टरी नेम mkdir लिखेंगे, यू कैन क्रिएट न्यू डायरेक्टरी विद स्पेस। ठीक है जी, ये जो चीज है आपकी इसके साथ ही जो है वो होती है। So students, if we summarize today's lecture, what we have done, आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि क्या एक्सेस मेथड्स हो सकते हैं फाइल को एक्सेस करने के लिए। सिक्वेंशियल भी देखे हमने और डायरेक्ट भी देखा। फिर हमने देखा जी कि इंडेक्सिंग फॉर्म द बेसिस ऑफ सिक्वेंशियल एंड आपकी जो है डायरेक्ट
जो है relative on the basis of your direct access, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि आपकी डायरेक्टरी की क्या ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, किस तरह से उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है जी। और फाइनली मैंने आपको अब कमांड प्रॉम्प्ट में किसी डायरेक्टरी को एक्सेस करना, उसके अंदर फाइल सर्च करना, उसको क्रिएट करना जो है यहाँ पे बताया है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर टाइम, टेक केयर, एंड वी विल रिज्यूम नेक्स्ट टाइम विद दिस लेक्चर ऑफ फाइल सिस्टम्स, ठीक है। इसी डायरेक्टरी को हम जो करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।